हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सर 12th केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आज के इस वीडियो में आए हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस वीडियो में जो आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक में उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से तथा आने वाले समय में जो आप एग्जाम देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है। औद्योगिक क्षेत्र में भी महत्व है इसका। ठीक, तो आइए उन टॉप क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर आते हैं, देखते हैं और उसको करते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र। एल्किल हैलाइड को पढ़ाते समय आपको इसका सामान्य सूत्र बताया गया था। सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? पहला दिया गया है CnH2nX5, कोई है ही नहीं, सबसे पहली बात। COH2n ये भी नहीं होता है। ठीक, CnH2n ये भी नहीं होता है। अब बचा हमारा तीसरा, ठीक, CnH2n+1X। ठीक, तो ये हमारा क्या है? सही है। कैसे? हमने एल्किल हैलाइड पढ़ाते समय पहले ही बता दिया था। CnH2n+1X क्या होता था? किसी भी एल्केन में से क्या होता था? किसी भी एल्केन में से एक H को माइनस करने से, जैसे CH4 है, इसमें से एक H को माइनस कर दीजिए तो क्या प्राप्त होता था? एल्किल ग्रुप प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? एल्किल ग्रुप प्राप्त होता था। ठीक, तो ये H किसके द्वारा हटा दिया जाता था? हैलोजन ग्रुप के द्वारा हटा दिया जाता था। तो कैसे हट जाएगा? देखिएगा, CH4 - CH+X। ठीक, तो क्या हो जाएगा? CH3X। तो इसका सूत्र हो जाएगा, एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ठीक, ये होता है CnH2n+2। तो एक H यहां से जब हटा तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 हो जाएगा और X यहां जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? CnH2n+1X। ठीक, आ गया? नहीं आ गया? आ गया। आराम से इसको भी आप कैपिटल कर लीजिए, ये। ठीक, आ गया कि नहीं आ गया? CnH2n+1X। ओके, समझ में आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्किल हैलाइडों को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? यह भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। क्या है ये क्वेश्चन? एल्किल हैलाइडों को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ठीक, अगर हम CX की बात करें, कार्बन और हैलोजन ग्रुप की बात करते हैं, तो वहां प्राइमरी और सेकेंडरी होता था, 1 अंश, 2 अंश एंड 3 अंश। लेकिन यहां कह रहा है हैलोजन परमाणु के जुड़ने के आधार पर। ठीक, तो हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो कितने भागों में इसे बांटा जाता है? तो क्या होता है? अगर एक हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो क्या बोलते थे? मोनोहैलोजन। मोनोहैलोजन। ठीक, दूसरा डाई, दूसरा क्या हो जाएगा? डाई हैलोजन। ठीक, तीसरा ट्राई और चौथा टेट्रा। ये क्या हो जाएगा? चौथा टेट्रा हैलोजन, ये। ठीक, मोनो, डाई, ट्राई एंड टेट्रा। तो कितने हो गए? 4 प्रकार से। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 4 प्रकार? ऑप्शन में देखिए, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ये 4, सी वाला नंबर सही है। कौन सा? सी वाला नंबर सही है, ये 4 होगा। कौन सा होगा? 4। ठीक, हो गया। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। एल्किल हैलाइडों को हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, मोनो, डाई एंड ट्राई, टेट्रा। ठीक, हम पढ़ाते समय बताए थे आपको कि आप इसको पढ़ते चलिएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक क्लियर होते चलेंगे। जो आपका यहाँ रिवीजन करवाया जा रहा है, आप अच्छे से पढ़िएगा इसको और आ जाएगा। नेक्स्ट, एल्किल हैलाइडों कितने प्रकार की समअवयवता प्रदर्शित करते हैं? क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड कितने प्रकार की समअवयवता प्रदर्शित करते हैं? ठीक, तो एल्किल हैलाइड हम बता दें 3 प्रकार की समअवयवता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है? अब पहले ही बता दिया गया है कि क्वथनांक जो ज्यादा भारी होता है या ज्यादा रिजिड होता है, ठोस होता है, उसका क्वथनांक ज्यादा होता है, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं, परमाणु आयन होते हैं, वो ज्यादा क्या होते हैं? ठोस होते हैं, बंधे हुए होते हैं आपस में। ठीक,
तो ये हम जब एल्किल हैलाइड पढ़ा रहे थे तो वहां भी बताया गया था कि क्या थे, जो CH3I है इसके परमाणु आपस में क्या होते थे, ज्यादा बंधे हुए होते हैं और इसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। जब इसका ज्यादा गर्म करेंगे, क्वथनांक ज्यादा देंगे तब ये छोड़ेगा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CH3I एल्किल हैलाइड। क्या होगा, एल्किल हैलाइड। ठीक, CH3Cl तो नॉर्मली है, CH3Br फिर CH3Cl, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, तो ये तो पहली बात दोनों होंगे नहीं। ठीक, क्या होंगे, ये दोनों होंगे नहीं, ये CH3Br और CH3I है तो CH3I, क्योंकि क्वथनांक CH3I का ज्यादा होता है, ये रिगिड होता है। ठीक, भारी होता है, इसका घनत्व तो भारी होता है, घनत्व तो ज्यादा होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP नोट कर लीजिए इसको। ठीक, क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, उसमें भी अगर एग्जामिनर आएगा तो पूछेगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो उसमें आपको बताना रहेगा क्या, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। इसलिए और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकली ये इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो ल्यूकास अभिकर्मक का क्या हो जाएगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल Cl2। ओके, देखते हैं गाटर मान, 6 क्वेश्चन क्या है, गाटर मान अपक्रिया में आवश्यक उत्प्रेरक कौन सा है। अब गाटर मान सिंथेसिस में आपको बताया गया था कि गाटर मान सिंथेसिस में जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया जा रहा था एल्किल हैलाइडों का, तो वहां ये चीज बताया गया था कि, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं, CuHBr, CuBr, HCl, CuCl2, HCI एंड KI। तो वहां आपको बताया गया था, जब आपको पढ़ाया जा रहा था S1 और SN2 रिएक्शन को पढ़ाया गया था, तो वहां बताया गया था गाटर मान सिंथेसिस में जो हम उपयोग करते हैं वो CuHBr होता है। कौन सा उत्प्रेरक होता है, CuHBr। वहां हम ये भी कहते, आप वीडियो जाकर देख लेना, वहां हम ये भी कहते कि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं और ये उत्प्रेरक आपको लर्न करना रहता है। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाल की PCl3 से अवक्रिया द्वारा क्या है, फिनाल की, देखिएगा, फिनाल की PCl5 से अवक्रिया द्वारा निर्मित उत्पाद है, नंबर 1 क्लोरोबेंजीन, नंबर 2 फ्लोरोबेंजीन, क्या है, नंबर 1 क्लोरोबेंजीन, नंबर 2 फ्लोरोबेंजीन, नंबर 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, इन चारों ऑप्शन में से फिनाल की जब PCl5 से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है ये बताया जा रहा है। तो फिनाल की क्रिया हमने PCl5 से कराई थी। ठीक, क्या कराई थी, फिनाल की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक, क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। क्या करें, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड का मतलब Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नंबर 1 फिनाल, एनिलीन, बेंजीन एंड बेंजोइक एसिड, इन चारों में से कोई एक प्राप्त होता है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एनिलीन। क्या प्राप्त होगा, एनिलीन प्राप्त होगा। ठीक, क्या प्राप्त होगा, एनिलीन, C6H5NH2। ठीक, ये हो जाएगा हमारा एनिलीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिएगा, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ठीक, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है, किससे प्राप्त कर सकते हैं, मेथेनॉल से, मेथेनल से, प्रोपेनॉल 1 से, प्रोपेनॉल 2 से। तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जा सकता है प्रोपेनॉल 2 से। किससे प्राप्त किया जा सकता है, प्रोपेनॉल 2 से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है, क्या देती है,
पहला है डाइएथिल क्लोराइड, क्लोरोफार्म, एस्टल्डिहाइड और क्लोरल। चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको देखना है। तो जो क्लोरीन है एथेनॉल से Cl2 जो है एथेनॉल से एथेनॉल C2H5OH C2H5OH इससे क्रिया करेगा जब, तो क्या देगा हमारा क्लोरल देगा। क्या देगा? क्लोरल देता है। क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, यही होता है, ये क्लोरल का सूत्र है। ठीक, क्या हो गया? क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है, क्या देती है? क्लोरल देती है, CCl3CHO। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10 नंबर हो गया था, 11 नंबर। हाँ चलिए, क्लोरोफार्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु होता है। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपके सामने टिक लगना जाना चाहिए था। क्लोरोफार्म क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु होता है। क्लोरोफार्म में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। हमें ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप टिक लगा दीजिए, अम्लीय होता है। ठीक, प्रोटॉन आयन देता है इसलिए अम्लीय होता है। दूसरा क्या है? 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफार्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। सिंपल सी बात है, जब क्लोरोफार्म को क्या करते हैं, यदि हम रख देते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, तो धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है और क्या बना देता है, देखते हैं क्या बनाता है। नंबर 1 दिया गया फास्जीन, दूसरा फार्मिक अम्ल, फार्मिक क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो क्या बनाता है हमारा? फास्जीन गैस बनाता है। क्या बनाता है? फास्जीन गैस बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्लोरोफार्म को रंगीन बॉटल में रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश से क्रिया करके धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र में कि क्लोरोफार्म को रंगीन बॉटल में रखा जाए। क्वेश्चन भी आपका आता है क्लोरोफार्म को रंगीन बॉटल में क्यों रखा जाता है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोफार्म को रंगीन बॉटल में क्यों रखा जाता है, क्वेश्चन है। और आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफार्म को रंगीन बॉटल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस ना बना ले, और फास्जीन अत्यंत विषैली गैस होती है। ठीक, क्या होती है? फास्जीन एक अत्यंत विषैली गैस होती है जिसका सूत्र होता है COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे? कार्बोनिल क्लोराइड, ये है फास्जीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। अब देखिएगा, अभी हमने तुरंत बोला ये चीज कि क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग करते हैं अधिकता से? एक कीटनाशक के रूप में, या एक फफूंदनाशक के रूप में, औद्योगिक विलायक के रूप में, या अवशोषक के रूप में। तो जाहिर सी बात है औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, तो औद्योगिक विलायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, क्योंकि इसे कार्बनिक विलायक भी कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? CHCl3 ऑक्सीकरण कर देता है। अब CH3 देखिए, यहाँ घुमा दिया क्वेश्चन। क्या कर दिया? घुमा दिया क्वेश्चन। ठीक, CHCl3 का नाम ही है क्या? क्लोरोफार्म। क्या नाम है? क्लोरोफार्म। ये तो अब आपको पता चल गया होगा क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण कर देता है। क्या देता है? फार्मिक अम्ल तो देगा नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो देगा नहीं, क्लोरोपिक्रिन तो देगा नहीं। क्या देगा? फास्जीन देता है। क्या देगा? फास्जीन देता है। क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण देता है क्या? फास्जीन गैस देता है। क्या देता है? फास्जीन गैस देता है। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए नेक्स्ट। ये देखिए आपके सामने सबसे मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ये भी बहुत टॉप लेवल के पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप अभी इंटर में हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, इंटर अच्छे से स्टडी करिए, लेकिन उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके जीवन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय दिखाएंगे। ठीक, अब बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय कैसे दिखाएंगे, अब ये तुम्हारे सामने नाचेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है।
क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय का मतलब ये हुआ कि आपके सामने बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा। ठीक, अब बार बार रिपीट होगा तो आप जैसे इंटर में जाएंगे, बीएससी करेंगे या कोई टेक्निकल ग्रुप करेंगे या पेट एग्जाम देंगे तो उन सब में साइंस ग्रुप में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्लोरोपिक्रिन है, अभी इससे पहले बताया गया है क्लोरोपिक्रिन का आया था एक, तो क्लोरोपिक्रिन का होता है CCl3HNO2। ठीक, दूसरा क्या है CCl3NO2, CCl2NO2 का होल ट्वाइस और CCl2H2NO2। ठीक, तो इसमें से क्लोरो जो पिक्रिन होगा वो हमारा सेकंड वाला होगा। क्या होगा? सेकंड CCl3NO2। ठीक, अगर ये CCl3CHO लग जाता तो क्या बन जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले हम बताए हैं कि CCl3CHO क्या है, तो आप लोग इसको बताइएगा। ठीक, क्या हो जाएगा आप उसको बताकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। आगे देखिए नेक्स्ट, फास्जीन गैस है। क्या है? फास्जीन गैस है। इससे पहले भी आपको बताया गया था। क्या? फास्जीन गैस है। क्या है? PH3 तो होगा नहीं, POCl3 नहीं होगा, CH2 नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? COCl2। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? राइट रहेगा। PH3 फास्फीन हो जाता है, इसका नाम क्या है? फास्फीन। क्या नाम है इसका? फास्फीन। ठीक, क्या नाम है? फास्फीन कार्बन डाइसल्फाइड। और ये क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड, इसका क्या नाम है? कार्बोनिल क्लोराइड। फास्जीन को हम कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न हैं? तो अब हैलोफार्म किसके हैं? हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो हैलोफार्म होते हैं हैलो एल्केन कहे जाते हैं, तो किसके ट्राई हैलोजन में उत्पन्न हैं? मेथेन के। किसके हैं? मेथेन के। ठीक, हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन में उत्पन्न है? मेथेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अब एथेन होगा नहीं, इसमें बेंजीन होगा नहीं, प्रोपेन नहीं होगा। ठीक, क्या होगा? मेथेन, क्योंकि मेथेन से ही हम क्या करते हैं? CH4 से ही क्या बनाते हैं? हम एल्किल हैलाइड बनाते हैं या हाइलोफार्म बनाते हैं। आइडोफार्म है, बेंजोफार्म, ठीक, या क्लोरोफार्म क्या बनाते हैं? हाइलोफार्म बनाते हैं। तो किसके ट्राई हैलोजन में उत्पन्न है? मेथेन के, क्योंकि मेथेन को Cl2 के साथ गर्म किया जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो CHCl3 देते हैं। क्या देते हैं? CHCl3। तो क्या हो गया ये? सॉरी, CHCl3 होगा। क्या होगा? CHCl3 ये होगा। ठीक, तो क्या हो गया? हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन में उत्पन्न है? तो क्या हो जाएगा? मेथेन की है तो ट्राई हैलोजन में उत्पन्न। 3 हाइड्रोजन आ गया तो ट्राई हैलोजन हो गया, तो मेथेन का व्युत्पन्न हो गया। ठीक, तो हैलोफार्म किसके ट्राई हैलोजन में उत्पन्न है? मेथेन के। नेक्स्ट देखिएगा, कीटनाशक गैमेक्सिन है। ठीक, कीटनाशक गैमेक्सिन है आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर। ठीक, पहला ऑप्शन दे देता है DDT। ठीक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड क्लोरल। ठीक, अब इसमें आपको टिक लगाना है। तो DDT जो होता है यह भी क्या होता है? बहुत ही खतरनाक कीटनाशक होता है, लेकिन ये कह रहा है कीटनाशक गैमेक्सिन है। अगर ये गैमेक्सिन ना होता, ठीक, क्या होता? अगर ये गैमेक्सिन यहाँ ना दिया होता, ये गैमेक्सिन यहाँ ना दिया होता तो इसमें कहता कीटनाशक है, तब आप DDT पर टिक लगा देते। ठीक, अब यहाँ दिया गया है कीटनाशक गैमेक्सिन है, तो कीटनाशक गैमेक्सिन का सूत्र होता है C6H6Cl6। क्या होता है? ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये है हमारा क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6। इसे हम लिंडेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंडेन। ठीक, क्या बोलेंगे इसे? लिंडेन भी बोलते हैं। इसे 666 भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? 666 भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? 666। इसके कई नाम हैं। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड,
लिंडेन एंड 666, और सिंपल भाषा में हम इसे गमकसीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गांव देहात में गमकसीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गमकसीन भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? गमकसीन भी बोलते हैं। तो इसके 3-4 नाम किसने कभी कभी आता है लिंडेन गैस, लिंडेन है, सॉरी क्या बोलता है? लिंडेन, क्वेश्चन क्या बोलेगा? लिंडेन है, इनमें से लिंडेन है, तो उसमें टिक लगाना रहेगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड या एक कीटनाशक। ठीक हो गया। और डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका नाम है, एक पावरफुल कीटनाशक है। क्या ये? पावरफुल कीटनाशक है, पावरफुल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है ये, पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ठीक, क्या है ये? पावरफुल इंसेक्टिसाइड। अब इस पर तो सरकार ने रोक लगा दिया है, कहीं आप इसका छिड़काव नहीं कर सकते हैं। नहीं, मच्छर वगैरह तो आराम से इनके लार्वा खत्म हो जाते थे, लेकिन ये पर्यावरण पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, प्रदूषित कर देता है, इसलिए इसका सरकार ने रोक लगा दिया है। तो इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जान ही गए आप, C6H6Cl6। ठीक, बेंजीन क्लोराइड को आप जानते हैं, C6H5Cl। ठीक, क्लोरल को आपको पहले ही बता दिया गया है, CCl3CHO। ये भी एक प्रकार का कीटनाशक क्लोरल भी होता है। ठीक, अब हमें क्या जानना है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा इसमें। ये हो गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके अब क्या होते हैं? समाप्त होते हैं, जो बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको यहाँ कार्बनिक रसायन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बता दिया गया है। 12th केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, पावरफुल क्वेश्चन ये मान लीजिए है। ठीक, ओके, अब इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, जहाँ दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दूसरे दिन समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। ठीक, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।